6, 19, 14 एंड 12। ये करेक्ट आंसर्स हैं। अगर कोई इन पे क्लिक करेगा सिर्फ उसी सूरत में स्कोर में नंबर ऐड होगा। जब कोई इस पे क्लिक नहीं करेगा, किसी भी और रेडियो बटन पे क्लिक किया जाएगा तो नंबर स्कोर्स ऐड नहीं होंगे। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं कि अगर किसी ने सारे ही करेक्ट आंसर्स एंटर किए हैं, उसको हम क्या मार्क्स से क्या ग्रेड देना चाहते हैं। 5 आउट ऑफ 5 किसी के मार्क्स है तो उसको A ग्रेड मिलना चाहिए। अगर किसी की 4 आउट ऑफ 5 है तो फिर उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, B। 3 अगर आउट ऑफ 5 हैं तो उसका ग्रेड और कम हो जाना चाहिए, C। तो हमारे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे तो सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट की बेस पे हमने डिसीजन लिया है इफ स्टेटमेंट में, जबकि एल्स इफ स्टेटमेंट जब हम यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास कंडीशंस एक से ज़्यादा मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कोर हमारे पास जो एक वेरिएबल है जिसमें आपने करेक्ट आंसर्स सेव किए हैं, उसके मार्क्स सेव किए हैं, अगर स्कोर में नंबर 5 यानी सबके इक्वल करेक्ट आंसर्स हैं, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, एक ग्रेड प्रिंट करना चाहिए। ग्रेड में आप क्या लिखना चाहेंगे, हमें ग्रेड नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, फिर स्ट्रिंग ग्रेड। अब इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। ग्रेड इक्वल्स टू A ग्रेड। एल्स इफ अगर किसी के 5 आउट ऑफ 5 नहीं है, फिर क्या करना है, एल्स इफ स्कोर इक्वल्स टू कंडीशन में लिखेंगे स्कोर इक्वल्स टू 4। उस केस में हम इसको ग्रेड इक्वल्स टू B। फिर एल्स इफ 3 होगा स्कोर तो क्या लिखेंगे, ग्रेड इक्वल्स टू C। फिर एल्स इफ स्कोर इक्वल्स टू 2 तो ग्रेड क्या होना चाहिए, ग्रेड इक्वल्स टू B। इसके सारे ही आंसर्स इनकरेक्ट हैं, उस केस में क्या होना चाहिए, एल्स इफ स्कोर इक्वल्स टू 1 ग्रेड इक्वल्स टू फेल। इसके बाद हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए इसका रिजल्ट में हमें मार्क्स भी बताने हैं, स्कोर्स भी बताने हैं और ग्रेड भी बताना है। तो मुझे 2 लेबल्स फ्रंट एंड पे चाहिए होंगे, एक तो ये रिजल्ट, 2 लेबल्स, रिजल्ट में मार्क्स और दूसरे में इसका ग्रेड, दोनों आने चाहिए। इसका टेक्स्ट हमें नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया, दैट्स वाई इसका टेक्स्ट एज इट इज़ इस पर डिस्प्ले हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। न्यू लेबल भी लिया जा सकता था, दोनों मेथड्स ठीक है। इनके नाम पता होने चाहिए, जैसे कि इसका नाम लेबल 2 होगा शायद, इसका नाम 2 एंड 3, लेबल 2 सॉरी लेबल 4, क्योंकि हमने क्विज़ के लिए भी एक लेबल यूज़ किया है। यहाँ से लिखेंगे तो खुद ही आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। लेबल 3 डॉट इसका टेक्स्ट इक्वल्स टू स्कोर जितने भी स्कोर्स होंगे वो स्कोर डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक नंबर है, नंबर के फॉर्म में है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना मेथड है बिल्ट इन। पैरेंथेसिस लगेंगे इसके साथ। लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ग्रेड, इसमें ग्रेड शो कर दें। ग्रेड को हमें टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी एक स्ट्रिंग टाइप का
डेटा है। इसको क्यों स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है? इसकी वजह ये है कि इसमें टेक्स्ट मौजूद है और टेक्स्ट और नंबर में डिफरेंस होता है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी था। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह से क्लोज करेंगे। अच्छा, ये इसके एरर है, इसका मतलब ये कि एक लोकल वेरिएबल आपको स्कोप का भी इसमें पता चल सकता है कि ये जो कि मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर ही असाइन किया है, ये एक लोकल वेरिएबल है, जबकि लेबल जो है वो लोकल नहीं है। इसको मैं इस ब्रैकेट से बाहर स्कोप इसका जो है वो ग्लोबल कर दूंगी तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्कोप का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। इसको हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसको चेक करते हैं, रन करते हैं। करेक्ट आंसर्स पाइथन क्रिएट वेब पेजेस हैश इंटीजर। एक इनकरेक्ट कर लेते हैं, जैसे लूप्स इज द करेक्ट आंसर। मैं वेरिएबल पे क्लिक कर रही हूँ, इसको सबमिट करते हैं। 4 करेक्ट है, 4 करेक्ट आंसर्स के बेस पे बी, इसने बी का जवाब हमें दिया ग्रेड का, क्योंकि हमारी लॉजिक ही ऐसी थी। हमने मेंशन ये किया था कि इसको हम अब क्लोज करते हैं और इसमें करेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे नज़र आना चाहिए कि स्कोर कितने हैं या मार्क्स कितने हैं और साथ में ग्रेड भी लिखा हुआ आना चाहिए। इसको हम करेक्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। दूसरा ये कि अगर दोबारा कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहे, हमें यहाँ पे क्लियर की ऑप्शन भी देनी चाहिए कि सारी फॉर्म जो भी आपने सेलेक्ट किया है ये क्लियर हो जाए। एक तो इनके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, लेबल, इसके अंदर टेक्स्ट होना चाहिए मार्क्स 1 और इसमें होने चाहिए ग्रेड्स। ग्रेड कौन सा है? मार्क्स एंड ग्रेड्स। ठीक, जैसे कोडिंग हुई हुई है उसके अकॉर्डिंगली तो इसको ओवरराइट हो जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमने ओवरराइट को अवॉइड करना है तो हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। प्लस इक्वल करेंगे तो ओवरराइट हो जाती है, वैल्यू प्रीवियस वैल्यू उसमें से निकल जाएगी। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है? मार्क्स। इसमें अभी हम टेक्स्ट जो ऐड करके आए हैं मार्क्स, इसकी प्रीवियस वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? ग्रेड। अगर यहाँ पर ABC में से कोई ग्रेड में आएगा तो वो पहले जो रिटन ग्रेड है ये ओवरराइट हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए हमें ऐड का बटन, ऐड का सिंबल ऐड करना चाहिए यहाँ पे, ताकि वैल्यू इक्वल ना हो, ऐड हो जाए, एग्जिस्टिंग वैल्यू में नई वैल्यू ऐड हो जाए, एक सेंटेंस की फॉर्म में आए। ठीक है, इसलिए ऐड किया इसमें। इसको अब हम सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। करेक्ट आंसर्स इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, मल्टीपल आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। सबमिट। मार्क्स 4 है और ग्रेड B है। आप रिजल्ट इज क्वाइट मैटर। क्लियर का भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि सारी जो हमने वैल्यूज ऐड की हैं इसको क्लियर कैसे करना है। इसको ऐड करते हैं, एक बटन ऐड करते हैं क्लियर के लिए, ऐड अ बटन जो सब चेक रेडियो बटन्स को अनचेक कर दे। ये एक न्यू बटन है, इसको इसके साथ रखेंगे, इसका नाम रखते हैं क्लियर। नेम, इसका फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। इसमें रेडियो बटन का जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल 1 रेडियो बटन 1 डॉट चेक। चेक का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी ने ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। चेक इक्वल्स टू फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये होगा कि अब उसके अंदर अगर वो सिलेक्टेड भी है, क्लिक किया भी हुआ है, तो वो फॉल्स हो जाए, वो अनचेक में आ जाएगा, यानी वो क्लियर हो जाएगा। अब जितने भी नंबर ऑफ रेडियो बटन है हम उन सब के लिए ये अप्लाई कर लेते हैं। जितने रेडियो बटन्स होंगे आपने सबकी वैल्यू चेक फॉल्स कर देनी है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट। सबमिट। ये आपके पास 3 में C। आप देखिएगा जो हमने चेक किए में, जब मैं क्लियर के बटन पे प्रेस करूँगी तो ये सारा अनचेक हो जाएगा, क्लियर और ये अनचेक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।